मुद्दा है। आज उन कॉमेडियन से हम कह रहे हैं और सोचो समझो इस देश में बिल्कुल नरक न बना दो। तुम जैसे कॉमेडियन शर्म आनी चाहिए कॉमेडियन के नाम पे। खाली अपना वह नंगपन दिखा दो कॉमेडी के सो कह दी बहुत अच्छा है। और उन जो कॉमेडी के नाम पे धब्बा है जो देख है तो कम से कम हमारी वीडियो देख है। हम उन भाइयों से कह रहे कॉमेडी वाले से क्या तुम्हारी आँख में पानी नहीं आगा कैस बिल्कुल नामर्दा हो गए। पत जो कॉमेडी वाले छोटे बड़े जो जिसके मिलियन करोड़न में वे सब्सक्राइबर है उन्हें भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। का इन पत्रकारों भाई को देशा है तुम्हारा नहीं है का है तो हम उनसे जीजिए कहा है। तो सोचो समझो देश का न गए न की आग में झोंक दो ना ये भ्रष्टाचार इनके हाथ में सौंप दो कि जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर कहीं पुलिस वाले गलत कर रहे कहीं और जो सच्चा ईमानदार पत्रकार है तुम उसे तो भुला देते। और जो जिसकी घर परिवार की लड़ाई है छोटी सी लड़ाई तो उसका तुम ड्रम ले लेके भगत फिर रहे कि 2 कट्टा सीमेंट के और ड्रम हैं। और मुस्कान की बेटी के बारे में कुछ सोचो ही नहीं है। शर्म लिहाज तो तुम लोगों ने बचा ही नहीं है। तो समझो सोचो ना बना बिल्कुल ना मर्द कि कॉमेडी के नाम पर सिर्फ एक चूतिया पाप फैला रहे हैं। समझ में है तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है का अकल नहीं है का। मुकेश चंद्राकर जिसने रोड के भ्रष्टाचार खां बतावे के लाने अपनी जान गवा दी जिसके सेप्टिक टैंक में मिलो सब। तो तुम्हें शर्म बिल्कुल लिहाज है नहीं। खाली कॉमेडी उन बना कर अपलोड कर दी। अरे कम से कम देश तुम्हारा भी तो हुआ तुम्हें शर्म आने चाहिए। नालायक होके तुमने कॉमेडी बना दी बस ही दांत काट रहे हैं। शर्म करो या अपनी माँ का दूध नहीं पीगो कि नाजायज औलाद हो तुम सब लोग। खाली कॉमेडी के नाम पे चाहे बुंदेलखंड को चाहे मध्य प्रदेश को चाहे कहीं को आवाज़ उठाओ इस बात के लाने। और एक राजीव जिसने अस्पताल की गंदी से गंदी और जो जहाँ कुत्ता फैलते अस्पताल में फिर भी उसकी बहुत का दम वीरता देखो जिसने खुलेआम रिपोर्टिंग करी। तुम जैसे छक्कन की तरह नहीं बनो। हाँ उसे सलाम है उसका सल्यूट है इन दोनों पत्रकार हम और आवाज़ उठाने चाहिए। देश तुम्हारा भी गया तो का तुम्हारी नस में खून की जगह पानी भरो का शर्म करो लिहाज करो कछु क्या बिल्कुल कॉमेडी के नाम पे धब्बा हो हैं। टाइगर यादव हो चाहे कोई हो टाइगर यादव ने फिर भी कोशिश व कोशिश आवाज़ उठाई है। इसके लाने उन्हें भी हमारा सल्यूट है। और जो छोटे बड़े जो कॉमेडियन बने फिर रहे खाली गांव अपनी भाई अपने परिवार की बता दी हेलो गाइस ये देखो मेरा भाई क्या कर रहा है। टिल्लू जैसे चूतियल को तुम लोग सपोर्ट कर रहे करोड़ों में व्यूज बनवा रहे हो करोड़ों में सब्सक्राइबर। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सब्सक्राइब करो नहीं करो। हम जानी क्या है कि हमें सब्सक्राइब करो। हम जा कह रहे कि हमें देखो एक बार पहले हमारी बात पे भरोसा करो। एक बार देखो सोचो समझो कैसा देश उस अकेले व्यक्ति का नहीं है हम सबका भी है। और ईमानदारी से पत्रकार उन दोनों ने की पर भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम आवाज़ तो उठा नहीं सकते। इसे नहीं उठा सके कि तुम में खून की जगह पानी भरो और तुम अपनी माँ बाप की जायज औलाद ही नहीं है। कैसे भारत देश पे तुम एक कला फिर भारत देश में खुद की औलाद के पापा ये क्या हुआ इतनी महंगी क्यों हो गई एक आटा कहीं कुछ तब समझोगे। अब तो नहीं समझ जी मैं इसे कि अब कॉमेडी को नशा चढ़ू फिर क्या को नशा चढ़े। तो अपनी आने वाली जनरेशन है ना मर्द ना बनाओ कम से कम मर्द को दे जा तो दे जाओ। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो ना बिल्कुल सूरदास बनो ना बिल्कुल गूंगा बनो ना बनो बहरा
बिल्कुल सरकार ना बन जाओ, खाली अपनी रस में ना रसो, कछु देश के रस में रसो। कैसे? भारत देश एक ऐसी शान और शक्ति है जिससे इंसान बहुत तरक्की करने की कोशिश करता है, पर इन भ्रष्टाचारियों की वजह से तरक्की नहीं कर पाई। जहाँ भी देखो कहीं पेपर लीक हो जात, कहीं अस्पतालन में कूड़ा कचरा में गरीब डरो, नेता 5 स्टार होटलन में पर वो 5 स्टार अस्पतालन में बेड पे सो रहे। तो जो की हमारी तुम्हारी टैक्स की कमाई है भाई, हमें तुम्हें पीड़ित हैं कि जीएसटी पे जीएसटी 18 से 25% का दी। फिर महंगाइयाँ रोक हो तुम कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। इसके खिलाफ लड़ो ना। उन पत्रकारों की तो सोचा जिसके बच्चा है, माँ बाप है, भाई बहन है, फिर भी उनने बेधड़ाके से रिपोर्ट ही कही, पत्रकारिता कही। तुम्हारे खून में खाली पानी के अलावा दूसरा कछु है ही नहीं है। न तुम सच बोल सकत, न सच कह सकत, न किसी के विरोध में खड़े हो सकत। अरे तुम्हें शर्म आने चाहिए।